नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेके आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, फिलहाल की है। हुआ कुछ यूं कि 12 जून को राजस्थान की राजधानी जयपुर से थोड़ी दूर पर नींदड़ की पहाड़ियों में एक नृसिंह भगवान का मंदिर है। समय कोई 10 साढ़े 10 बजे रहा होगा। एक महिला और उसका एक बेटा, ये दोनों लहूलुहान, हांफते हुए, गिरते पड़ते हुए नृसिंह भगवान के मंदिर में घुस गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे खड़क सिंह सीआईडी इंस्पेक्टर मार डालेगा। मंदिर में 4-5 पुजारी उस समय मौजूद थे, कुछ दर्शनार्थी भी थे। सब लोगों ने फौरन उन दोनों को मंदिर के भीतर किया और बाहर निकल कर देखा कि एक व्यक्ति हाथ में चाकू लिए उनका पीछा कर रहा था, जो मंदिर तक आ गया था। पुजारियों ने कहा, खबरदार, आगे मत बढ़ना। इसके पहले कि वो और कुछ कहता, किसी पुजारी ने वहां जो हरमाड़ा थाना है वहां पर सूचना दे दी कि साहब, मेरे मंदिर में एक महिला और एक बच्चा आया हुआ है जो खून से लथपथ है। ऐसा लग रहा है चाकुओं से कई बार उसके शरीर पर वार किए गए हैं और एक व्यक्ति उनका पीछा करते हुए यहां तक आया है। हाथ में चाकू है, इसलिए हम लोगों की हिम्मत नहीं है कि उसे पकड़ लें। कृपया पुलिस तुरंत भेज दें। पुलिस आई। पुलिस के आने के पहले ही वो वहां से भाग गया। पुलिस ने घायल मां बेटे को इलाज के लिए एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और फिर पुजारियों से और घायलों से हमलावर का हुलिया कपड़ा पूछकर उसका पीछा करना शुरू किया। तो 40 किलोमीटर पीछा करने के बाद सांगानेर सदर से उसे पकड़ लिया गया। उसके कपड़ों में भी काफी खून के निशान थे। पुलिस ने आगे पूछताछ शुरू की तो पता लगा कि खड़क सिंह जो पकड़ा गया है वो पिछले 26 साल से पुलिस मुख्यालय में इंटेलिजेंस की वेरिफिकेशन ब्रांच में नौकरी कर रहा था और वर्तमान में सीआईडी उदयपुर जोन में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पद पर तैनात है, उदयपुर में। करीब 1 साल पहले जब ये पुलिस मुख्यालय में इंटेलिजेंस वेरिफिकेशन ब्रांच में नौकरी करता था, एक महिला कर्मचारी से अभद्रता की शिकायत पर इसका उदयपुर तबादला कर दिया गया। बांसवाड़ा में पोस्टिंग मिलने के कुछ दिन बाद ही उसकी मुलाकात, चूंकि वो जो ब्रांच होती है वेरिफिकेशन ब्रांच, उससे तमाम नए नए लोगों से मुलाकात होती है, तो उसकी मुलाकात 33 साल की नीता, ये नाम बदला हुआ है, उससे हुई, क्योंकि वो जीवित है और उसके साथ वो पीड़िता है। उससे बातचीत का दौर आगे चला तो नीता ने बताया कि उसके पति की मौत 7 साल पहले हो गई है। पति की मौत के बाद घरेलू काम करके अपने 9 साल के बेटे को पाल रही है। पति की मौत की सहानुभूति और बेटे की परवरिश का झांसा और लालच देकर खड़क सिंह ने उसे अपने जाल में फंसाना शुरू किया। हाई टीए की ऑफिस में शनिवार और इतवार की छुट्टी होती है। छुट्टी वाले दिन ऑफिस में बुलाकर खड़क सिंह नीता के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब नीता इसका विरोध करती थी तो उसे झांसा देता था कि हम
दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम जल्दी ही तुझसे शादी कर लेंगे। करीब 4 महीने पहले उसका ट्रांसफर उदयपुर हो गया। 4 महीने पहले उसका ट्रांसफर उदयपुर हो गया। उदयपुर में उसने किराए का एक मकान ले लिया और उस किराए के मकान में नीता को बुलाकर अपने साथ बतौर पत्नी रखने लगा। शारीरिक संबंध बनाता रहा और उसे बुलवा लेता था बांसवाड़ा से, और फिर बस में 4-6 दिन रोककर बस में बिठाकर वापस बांसवाड़ा भेज दिया करता था, क्योंकि वो अपने लड़के को बांसवाड़ा छोड़कर आती थी। यही शर्त थी कि लड़के को नहीं ले आओगी। इसके बाद नीता भी परेशान हो गई। रोज रोज का उसके साथ उसे बुलाना, शनिवार इतवार को ऑफिस में संबंध बनाना, फिर उदयपुर के अपने घर में उसे रखना, 2-4 दिन बाद वापस भेज देना। नीता ने कहा कि अब बहुत हो गया, जैसा कि तुमने वादा किया था, अब ऐसा समय आ गया है कि तुम्हें हमसे शादी करनी ही होगी। फिर वो टालने लगा कि अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, और हमारा घर जयपुर में है, हम लोग वहाँ चल के शादी करेंगे और तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारे मन में कोई शंका। झांसे देने वाला वो आदमी था। एक तो पुलिस का आदमी, दूसरा महिला से संबंध, तीसरा दिमाग अपने आप बिना बैटरी के भी चलने लगता है। फिर उसने इसकी रिक्वेस्ट पर उदयपुर आना ही बंद कर दिया और ये कहा कि अब मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक तुम शादी नहीं कर लेते हो। ऐसा सुनने के बाद उसे ये लगा कि ऐसा न हो ये कहीं शिकायत करे, मेरी नौकरी पे आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी महिला कांस्टेबल के साथ इसी तरह के व्यवहार के कारण इसका ट्रांसफ़र किया गया था उदयपुर से, वहाँ से, बांसवाड़ा से। इसने फिर बांसवाड़ा जाकर नीता से संपर्क किया और ये कहा कि तुम आ जाओ, हम लोग 2 जुलाई को उदयपुर घूमने चलेंगे। साथ में कहा कि अब की बार तुम अपने बेटे और अपने गहने भी ले आना, क्योंकि अब की बार हम लोग उदयपुर से जयपुर चलेंगे और वहीं शादी करेंगे। इतना सुनकर नीता को लगा कि जब ये अकेले नहीं बुला रहे हैं तो लगता है इनकी मंशा ठीक है। वो अपने बेटे के साथ उदयपुर आ गई। बस स्टैंड पर उतरने के बाद खड़क सिंह प्रेमिका और उसके बेटे को लेकर अपने किराए वाले मकान पर ले गया। 10 दिनों तक माँ बेटे को उसी अपने मकान पर रखा और शादी का झांसा देकर कि इस बार तुमको ऐसे नहीं भेजूंगा, शादी करके ही तुम्हें भेजूंगा अगर जाने की जिद करोगे तो। और 10 दिनों तक वह उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब भी वो घर से बाहर अपनी ड्यूटी पर जाता था तो माँ बेटे को बाहर से ताले में बंद करके जाता था। इसका रीज़न पूछने पे कहता था कि मैं नहीं चाहता कि शादी के पहले आसपास के लोग या मेरे कार्यालय के लोग ये जानें कि हमारी तुम्हारी शादी होने वाली है और शादी के पहले ही तुम मेरे घर पर रह रही हो। इस बीच 10 दिन का समय वो प्लानिंग बनाता रहा कि कैसे इससे पीछा छुड़ाया जाए। प्लानिंग के तहत खड़क सिंह ने उदयपुर से एक फावड़ा, एक डंडा खरीदा और खरीद कर अपने बैग में रख लिया। वो नीता से बोला कि जयपुर में मेरा खुद का मकान है, जयपुर चलकर शादी कर लूंगा और तेरे बेटे को अपने बेटे की तरह रखूंगा। नीता खुश हो गई। 11 जून की रात करीब 9 बजे उदयपुर से माँ बेटे को ट्रेन में बैठाकर खड़क सिंह जयपुर के लिए रवाना हुआ। सुबह कोई 5:30 बजे जयपुर स्टेशन पर ये तीनों उतर गए। वहां उतरकर कहा कि शादी से पहले हम नृसिंह भगवान के मंदिर में दर्शन करने चलेंगे, और ये भी कहा कि मैंने वहां पर कुछ
सोना चांदी गाड़ रखा है। मंदिर के पीछे एक जगह है जहाँ पर कुछ सोना चांदी मैंने भी गाड़ रखा है। उसको निकालेंगे, उसको लेके, क्योंकि घर वाले बहुत सपोर्ट करेंगे नहीं, उसको लेके हम जयपुर करेंगे और जयपुर चलेंगे और धूमधाम से शादी करेंगे। मतलब नृसिंह भगवान के मंदिर से लौट के हम लोग जयपुर शहर के अपने मकान में आ जाएंगे। मंदिर के पीछे कोई 500 गज पीछे बिल्कुल सुनसान जगह पहुंचने पर उसने ये बताया कि फलां जगह पर ही सोना चांदी मैंने गाड़ रखा है। वो जगह पहाड़ियों के बीच थोड़ी सी समतल, बहुत काफ़ी नीचे लेकिन थोड़ी सी समतल थी, जहां मिट्टी थी। बैग में रख कर लाए हुए फावड़े पर, फावड़े में जो बेंत लगती है, डंडा उसका लगता है, वो लगाकर उसने गड्ढा खोदने के लिए दोनों से, माँ बेटे से कहा। उसने कहा अगर मैं गड्ढा खोदूंगा तो ये सोना मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि मेरा ही गाड़ा हुआ है। मंदिर के पुजारियों ने तंत्र मंत्र करके इसे गड़वाया है, इसलिए ये गड्ढा तुम दोनों को ही खोदना पड़ेगा। आराम से खोदो और मैं बता दूंगा जब वो निकलेगा। माँ बेटी ने बड़ी मेहनत करके करीब 4 घंटे में 2-2.5 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोदने के लिए उसने कहा कि नहीं, और गड्ढा खोदना होगा, एक माँ नीचे उतर जाए और ऊपर से वो अपनी हाथ से मिट्टी निकाल कर बेटे को दे, बेटा बाहर फेंक देगा। माँ को पहले नीचे उतार दिया, उसके बाद बेटे को भी नीचे उतार दिया। दोनों को उतारने के बाद उसने बैग में छिपा धारदार चाकू, छिपा कर लाया गया धारदार चाकू भी निकाल लिया। आरोपी के हाथ में चाकू देखकर नीता ने, यानी प्रेमिका ने, पूछा कि ये क्या है, चाकू ये क्यों निकाला है? तो उसने कहा कि सोना चांदी जो निकलेगा वो प्लास्टिक के पैकेट में है, प्लास्टिक के पैकेट को काटने के लिए ही ये चाकू मैंने निकाला है। कुछ ही देर में आरोपी भी नीचे गड्ढे में कूद गया। हाथ में जो चाकू था वो उसने सबसे पहले उसके बेटे पर वार किया। माँ ने देख लिया कि ये बेटे पर वार कर रहा है, बेटे को उसने धकेल के नीचे गिरा दिया और फिर उनसे, खड़क सिंह से उलझ गई, लिपट गई। लेकिन तब भी खड़क सिंह ने उसके गर्दन के आसपास चाकुओं से कई बार कर दिए। इस बीच में बेटे ने, जब माँ उसको उलझाए हुई थी, तो बेटा कूद के किसी तरह गड्ढे के बाहर आ गया और गड्ढे के ऊपर से बड़े पत्थरों से खड़क सिंह के सिर पर वार किया। थोड़ी देर के लिए जब खड़क सिंह बेहोश हो गया तो मां को हाथ पकड़ के ऊपर बाहर की तरफ निकाल लिया। मां बेटे दोनों मंदिर की तरफ जाने लगे। इतनी देर में खड़क सिंह को फिर से होश आ गया। वो भी गड्ढे से बाहर निकला, हाथ में चाकू लिए हुए उन दोनों को खदेड़ने लगा। पहले रोकने की कोशिश की, फिर उनका पीछा कर लिया। माँ बेटे दोनों भागकर नृसिंह मंदिर के भीतर घुस गए। पुजारियों से जान के रक्षा की गुहार की। कुछ दर्शनार्थी भी वहां आए थे, सब इकट्ठा हो गए। माँ बेटे को भीतर की तरफ गर्भगृह से पीछे की तरफ बने कमरे में भेज दिया और बाहर निकल कर देखा कि खड़क सिंह अपने हाथ में चाकू लिए हुए, उसका भी सिर पे चोट लगने के कारण उसके भी कपड़ों पे खून लगा हुआ था और माँ बेटे दोनों खून से लहूलुहान थे। लोगों ने ये कहा, चूंकि वो चाकू से डरा रहा था, कि नज़दीक मत आना, नज़दीक आओगे अभी हम पुलिस बुला रहे हैं। थोड़ी देर में पुलिस को जब इन लोगों ने सूचना दी, पुजारियों ने, उनके साथ रहने वाले कुछ भक्तों ने, वो फौरन वहाँ से भाग गया। लेकिन इतनी ही देर में पुलिस भी, हरमाणा की पुलिस भी आ गई। पुलिस को सारा माजरा समझने में टाइम नहीं लगा। पुलिस ने जिस रास्ते से वो भागा था, वहाँ उसी रास्ते से उसका पीछा करते हुए करीब 40 किलोमीटर दूर संगानेर सदर में उसे पकड़ लिया। पकड़कर जब लेकर आए तब ये पूरी बात खुली कि ये खड़क सिंह वो इस महिला का शारीरिक शोषण करता रहा। जब महिला ने उस पर शादी का दबाव बनाया
तो फिर इसने उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। वो माँ बेटे दोनों को मारना चाहता था, और देखिए चालाकी कितनी कि माँ बेटे से ही उनको दफन करने वाला गड्ढा खुदवाया कि इन दोनों को चाकुओं से मार दूंगा, ऊपर जो मिट्टी है उससे ढक दूंगा, ऊपर एक पत्थर डाल दूंगा, कभी किसी को पता नहीं लगेगा कि नीचे क्या है। घोर जंगल है और झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के बीच में वो उनके भीतर दफन होकर हमेशा के लिए हम उससे अपना पीछा छुड़ा लेंगे। बहरहाल पुलिस ने जो डीसीपी वेस्ट हैं वहाँ के अमित कुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि ये खड़क सिंह, जिसकी उम्र 48 वर्ष है, वो बुहाना झुंझुनू का रहने वाला है और उदयपुर जोन में AAO असिस्टेंट अकाउंट अफसर के पद पर तैनात है। वो पहले बांसवाड़ा में पोस्टेड था। 17 जुलाई तक पुलिस ने कोर्ट ने इसको पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा है। पुलिस अभी भी उससे पूछताछ कर रही है। आज की घटना देखिए, मैंने तमाम अपराध की घटनाओं में जिसमें लिव इन रिलेशन और ज़माने से बचकर किए जाने वाले प्यार करने वाले दो जोड़ों के बारे में ये बताया है कि जब तक दोनों तरफ से बात सामान्य रहे, यानी मिलना जुलना बना रहे, जो जिसकी ज़रूरत है वो पूरी होती रहे, तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। लेकिन जैसे ही लड़की शादी का दबाव बनाने लगती है, वैसे ही लड़की की शामत आनी शुरू होती है। उसको रास्ते से हटाने की योजना बनने लगती है, प्लानिंग शुरू हो जाती है। बिना शादी के सारे ऐशो आराम चलते रहें तो सब ठीक ठाक, पर जैसे ही शादी की बात करें, लड़की जब शादी की बात करे, तब ये ख्याल जोर मारने लगता है कि ये तो फिर गले ही पड़ जाएगी, और तब से प्लानिंग शुरू हो जाती है ताकि ये गले ना पड़ सके। इस तरह के जो लड़का लड़की के जोड़े में जो अपराधी होता है या लड़का होता है, वो कोशिश ये करता है अपनी तरफ से पूरा दिमाग लगाकर कि ये रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए, पर न तो हम पकड़े जाएं, न हम पर शक हो। कई रास्ते निकाले। मैं जिन घटनाओं को मैंने आपके सामने रखा है, उनमें से किसी ने उसको बोटी बोटी काट के अलग अलग जगहों पर 10 किलोमीटर में छितरा दिया, ताकि न कभी वो सारे पीसेज इकट्ठा हों, न पहचान में आए, न ये पता लगे कि कौन है। और जब यही पता नहीं लगेगा कौन है, तो पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी। यानी कोई बोटी बोटी काटता है, अलग फेंक देता है, कोई अपने ही घर में गाड़ कर 50 किलो नमक उसके ऊपर डालकर उस गड्ढे को पाट कर उसके ऊपर पक्की फर्श बना देता है, कोई पत्थर बांध कर नदी या नहर में फेंक देता है कि अगर 1 हफ्ते बीत गया तो नदी और नहर के भीतर के जानवर इसे खा जाएंगे, इनमें कुछ नहीं बचेगा, ऊपर आएगी नहीं बॉडी, और फिर जब बॉडी नहीं मिलेगी तो कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, न ये पता लगेगा कि वो लड़की कहाँ गई। कोई ईंट के भट्ठे में जिंदा फेंक देता है ताकि वहाँ से सिर्फ राख मिले, ऐशेज मिलेंगी, वहाँ हड्डी भी नहीं मिलेगी। कोई शरीर में ही आग लगा देता है, पहले उसको अनकॉन्शियस कर दिया या मार दिया, लेकिन बॉडी न मिले और हम तक पुलिस न पहुंचे, उसके लिए तमाम कपड़े रख के मिट्टी का तेल से उसको डुबा के माचिस लगा के उसमें आग लगा देता है। पर्पस ये कि डेड बॉडी न मिले और न मर्डर साबित हो। ये सारे उपक्रम वो सिर्फ इसलिए करता है कि पीछा छूट जाए और ये मेरे गले ना पड़े, उससे पीछा छूट जाए और गले ना पड़े। बाकी जो हम करते रहे हैं, अगर वो हमेशा करते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। शादी के लिए न कहे वो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। मतलब ये बात सारी दुनिया के समझ में आ गई
जिन जिन लोगों ने इस तरह की घटनाएं देखी होंगी, सुनी होंगी, जानी होंगी, पढ़ी होंगी, वो सब समझ गए कि जब शादी के लिए दबाव बनाने लगे लड़की, तो ये समझिए कि अब इसका अंतिम संस्कार होने ही वाला है। सारी दुनिया जान गई, लेकिन महिलाएं और लड़कियां ये नहीं समझ पाई, और रोज हर दिन कहीं न कहीं वो इसका शिकार हो रही हैं, जो आज की घटना में हुआ। इसलिए आपको जब जरा सा भी शंका हो कि ये शादी नहीं करेगा, आपने एक बार कहा एक बहाना मिला, 2 बार कहा दूसरा बहाना मिला, 3 बार कहा तीसरा बहाना मिला, तो इतनी अकल लगा लीजिए कि ये शादी नहीं करेगा, बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप बेवकूफ़ बनती रहीं और शादी की जिद करती रहीं, तो आप पंचायतनामा के लिए तैयार हो जाएं, पोस्टमार्टम के लिए तैयार रहें कि आपका पंचायतनामा भी भरा जाएगा और पोस्टमार्टम भी होगा। इसलिए जरा सी भी शंका होने पर, जरा सी भी आपको शंका हो, तो आप दूर हो जाइए, वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।